इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। सोनम ने किस तरह बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा की खातिर पति राजा को मरवाया, यह खबर ने सबको विचलित कर रखा है। हनीमून के बहाने सोनम अपने पति को शिलांग ले गई और वहां भाड़े के हत्यारों की मदद से पति राजा की हत्या करवा दी। इस काम के लिए उसके प्रेमी राज कुशवाहा ने कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को हायर किया था। सोनम समेत सभी आरोपी अभी शिलांग पुलिस की गिरफ्त में हैं। शिलांग पुलिस सभी आरोपियों को लेकर उस स्थान पर पहुंची जहां वारदात को अंजाम दिया गया था। यहां सीन रिक्रिएट किया गया ताकि हत्याकांड की बारीकियों को समझा जा सके और सबूत के तौर पर उसे कोर्ट में पेश किया जा सके। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि शिलांग एसपी ने यह बताया है कि सोनम रघुवंशी ने क्राइम सीन रिक्रिएशन के दौरान यह कबूल कर लिया है कि वह राजा के हत्या के वक्त मौके पर मौजूद थी। उसके मुताबिक उसने पार्किंग लॉट में ही किलर्स को राजा की हत्या का इशारा कर दिया था। This whole reconstruction of the murder, the offence has been played out today. We have got a very clear picture. We have recorded in videography. We have got independent witnesses to cover it, and I think the reconstruction was very, very successful. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एसपी ने यह भी बताया है कि 23 मई को सोहरा के वेट साडोंग फॉल्स के पास राजा की हत्या में एक नहीं बल्कि 2 डाव यानी धारदार हथियार का इस्तेमाल किया गया था। फिलहाल मैं मौजूद हूँ वेशेडोंग फॉल्स के पास जहाँ पे राजा का डेड बॉडी मिला था। यही वो रास्ता है मेरे पीछे जहाँ से वेशेडोंग फॉल्स के ओर जाया जाता है। और ये आप देख रहे हो, एक छोटी सी एक पार्किंग है जहाँ पे थोड़ी बहुत गाड़ी या फिर बड़ी अगर बास हो तो यहाँ पे पार्क किया जाता है। लेकिन यही मैं विजय को बोलूँगी, मेरे पीछे अगर वो फोकस कर पाए तो यही वो रास्ता है जहाँ से वेशेडोंग फॉल्स की ओर जाया जाता है। और लेकिन प्रशासन जो है, मेघालय पुलिस जो है, अब हम लोगों को रोक दिया गया है क्योंकि जो क्राइम सीन है, राजा रघुवंशी मर्डर केस की जो क्राइम सीन रिक्रिएशन है अभी वो फिलहाल चल रहा है। सोनम अभी कुछ ही देर पहले सोनम यहाँ पे आई थी। पुलिस की 1 नहीं 2 नहीं लगातार 3 टीम के साथ। और सिर्फ राज यहाँ पे मौजूद नहीं है क्योंकि राज क्राइम सीन पे नहीं था। और उसी के साथ साथ और जो 3 आरोपी है सोनम के साथ, टोटल 4 आरोपी यहाँ पे है। जो क्राइम सीन है उसमें रिक्रिएशन होगा ताकि पुलिस को मदद मिले। हम अपने वीजी को थोड़ा हमारे राइट साइड में भी फोकस करने के लिए बोलेंगे। कैसे ये जो आप ऊपर से अगर देखने की हम कोशिश करेंगे कितनी डीप ये खाई है। और लगातार जैसे हमने पहले भी आपको बताया है, हमने जब सोनम की रेस्क्यू ऑपरेशन चली थी, हम जैसे जो पार्किंग लॉट एरिया है वेशेडोंग फॉल्स के पास में, वहाँ पे जैसे गए थे, उसके साथ साथ में हमने ये देखा था एनडीआरएफ एसडीआरएफ से जब हमने लगातार बात किया था, उनसे बात करते हुए ये पता चला था कि वो जो डीप है, जो 1 नहीं 2 नहीं 3 की खाई के बीच में जो डीप खाई है उसका लगभग जो डीप है वो लगभग 300 मीटर की है। और एसडीआरएफ एनडीआरएफ की अगर बात करें, जब राजा की डेड बॉडी मिली थी तो उसी के साथ साथ सिर्फ 200 मीटर तक ही वो लोग जा पाए थे। और मैं अपने वीडियो को बोलूँगी, अगर राइट में भी थोड़ा फोकस कर पाए तो आप देखेंगे कि हमारे साथ साथ और भी लोग यहाँ पे मौजूद है। ये जो सोनम की जो स्टोरी है, जो जितनी भी ये जिस मामला, ये इतनी खतरनाक तरीके से इस पूरे जो मर्डर है इसको अंजाम दिया है, अगर मैं आपको बोलना चाहूँ। और लगातार हमारी डीजीपी से भी बात हुई थी। डीजीपी ने ये बात अपने हमारे सामने ये लाया है कि 11 दिन पहले सोनम की शादी से पहले ये मर्डर का पूरा प्लान हो चुका था। और लगातार उनका जो और साथ में जो और भी साथी है वो इस जो पूरी जो मर्डर जो केस है उसके साथ वो मौजूद थे, वो पूरा प्लान का हिस्सा था। लेकिन उसी के साथ साथ डीजीपी ने हमें ये भी बोला है कि क्या सिर्फ ये एक लव ट्रायंगल का ही वजह हो सकता है। तो अभी नए नए जो क्लू है वो सामने आ रहा है, इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें आ रहा है। और हम आपको ये बता दें कि ये जो क्राइम रिक्रिएशन है क्यों होता है। क्राइम रिक्रिएशन इसलिए होता है कि जो सोनम, जैसे हम आरोपी की बात करें, सोनम और भी जो 4 आरोपी है, जो बात बोला है वही बात सही दोहरा रहा है कि नहीं, ये चीज़ देखने के लिए जिस जगह से मर्डर वेपन मिला है उस जगह पे वो मर्डर वेपन कहाँ से मिला, कैसे मिला, जितने भी क्लू है वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार आपको ये बता दें कि ये आप खाई देख पा रहे हो, जैसे कि पुलिस प्रशासन ने हमें और आगे जाने तक नहीं दिया। मैं अपने विजय को बोलूँगी अगर थोड़ा और आगे आ पाए तो
ये देखिए कितना डीप ये खाई है, इसके आगे जाना खतरे से बाहर नहीं है, खतरे से खाली नहीं है। लेकिन इस डीप खाई के बारे में अगर हम बात करें, ये खाई जैसे आप देख रहे हो या ये पूरा 90 डिग्री परपेंडिकुलर है। अगर यहाँ से कोई वैसे भी एक्सीडेंटली भी अगर गिरता है तो इसका बचने का कोई चांसेस नहीं है। वहाँ पे राजा का मर्डर करके और उसका डेड बॉडी वहाँ पे फेंक दिया गया है। और ये अभी सबसे बड़ी सवाल है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और ऑटोप्सी रिपोर्ट जब आएगी तब पूरा अच्छे से कहा जाएगा कि राजा को जब फेंका गया था तब उसमें जान था कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और उसी के बाद में अगर हम आपको इस चीज़ में अगर मुद्दे में अगर फोकस कर पाए, आपको ये बताना चाहेंगे जैसे कि सारे जो वारदात को अंजाम दिया गया है, जैसे कि सोनम ने अपने जिसे हम पुलिस से जब इन्वेस्टिगेशन होते पुलिस से वारदात में ये बोला गया है कि जो सारी जो करी है, जैसे मर्डर करके जो उसको फेंका गया, किस तरीके से फेंका गया, पूरी जो वारदात है उसको कैसे अंजाम दिया गया, सारे पुलिस के सामने बोला है। वो किस हद तक सही है, किस हद तक कहाँ पे कौन सी करी छूट रही, पुलिस यही क्राइम रिक्रिएशन करने के लिए यहाँ पे आए। और आप देख पा रहे हैं कितने ख़राब मौसम यहाँ पे है। और मौसम की अगर बात करें, ये एक सबसे बड़ी चैलेंजिंग पार्ट होगी मेघालय पुलिस के लिए कि इतने ख़राब मौसम में ये क्राइम सीन को रिक्रिएट करना। और इसी के साथ साथ हम आपको और भी चीज़ बताना चाहेंगे कि ये जो मौसम है, ये जो क्लाउड्स है, ये बारिश हो रहा है लगातार। आप देख रहे हो कि 2 सेकंड में कैसे मौसम ख़राब हो रहा है। और क्लाउड्स के साथ साथ ये जो बादल है, बादल के साथ साथ जैसे बारिश भी हो रहा है। तो इसी के साथ साथ हम आपको इतना बता दें कि जो ब्लड स्टेन्स जनरली होते हैं, मर्डर के टाइम पे ब्लड स्टेन्स होता है या फिर मर्डर वेपन पे ब्लड स्टेन्स होते हैं, वो मिलना कहीं ना कहीं थोड़ा मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बारिश, जिस तरीके से यहाँ पे क्लाउड्स है। और अगर बात करें सोरा की, सोरा ऐसी एक जगह है जो दुनिया की सबसे वेटेस्ट प्लेस माना जाता है, जिस जगह पे नॉर्मल टाइम में भी बहुत ज़्यादा बारिश होता है। तो इस जगह पे इतना बारिश होता है नॉर्मल टाइम में, अब तो बारिश का ही सीज़न है मान लीजिए। तो ये है फिलहाल यहाँ का ग्राउंड रिपोर्ट्स हम आपको दिखा रहे हैं। अभी भी सोनम अभी भी पुलिस टीम के साथ नीचे है, ऊपर आएंगे, क्या क्या नई करी हम लोगों को मिलता है हम आपके पास लेके आएंगे। और जो भी नई करी जुड़ेगा हमारे केस के साथ, क्योंकि ये एक ऐसा केस हो गया कि हर दिन एक नई खुलासा इसमें खुल रहा है। तो जो भी करी हमारे पास आएगा हम आपके पास पहुँचाते रहेंगे। इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी के मर्डर केस में नए खुलासे जारी हैं। अब राजा रघुवंशी के पिता और मां ने बहू सोनम रघुवंशी को लेकर कई चौंकाने वाली बातें कही हैं। राजा रघुवंशी के पिता ने कहा है कि सोनम तंत्र मंत्र में विश्वास करती थी और राजा पर इसका इस्तेमाल करती थी। इंदौर में राजा रघुवंशी के घर पर 13वीं के बाद उनके पिता अशोक रघुवंशी ने मीडिया को बताया कि सोनम के कहने पर राजा ने हमारे घर के मुख्य दरवाजे पर एक पोटली जैसी चीज लटका दी। सोनम ने राजा से कहा था कि इसे लटकाने के बाद घर पर किसी की बुरी नजर नहीं लगेगी। तो सोनम ने उसको बोला कि घर में टांग लेंगे, बोले इससे क्या बुरी नज़र लगती नहीं है। क्या चीज़ क्या थी वो जादू उठाने वाले कुछ चीज़ होगी, जैसे ये लगती नहीं है। हाँ, गुड़िया थी, उसके नीचे इतने पुड़िया बंधी थी। अब राजा वे आया, वो बोले पापा ये बीच दरवाजे में टांग दो। उसका क्या किया था फिर आपने? जो इतने बड़ी अपने वो थी गेंद सरी, उसमें से और सब कुछ लगा था। और नीचे वो जो कालका होता जवान लगी है, एक इतनी बड़ी तस्वीर थी और नीचे गेंद थी, उसके नीचे इतने पुड़िया बंधी थी। उससे तो मेरे बेटे को ही खा गई। क्या बोल के उसने दिया था कि ये इससे क्या? घर में इसमें क्या मुझे बुरी नज़र लगती नहीं है। अच्छा, घर में कहाँ टांगने का बोला था? जो मेन गेट है वहाँ। राजा रघुवंशी की मां का भी कहना है कि उनकी बहू सोनम तंत्र मंत्र करती थी। फिर वहाँ से वो आया था राजा रात के 10 बजे, तो फिर उसने बोला था सुबह कि मम्मी जो मैं वो सामान लाया ना वो टांग देना। मैंने कि ये क्यों लाया? तो बोले कि वो घर में नज़र नहीं लगती। बोले सोनम और हम दोनों वहाँ गए थे ना, अपने भेरू मंदिर गए थे और महाकाल के मंदिर गए थे, तो हमने लिया था बोले ये। तो उसने बोला था यहाँ टांग देना। तो मैंने कि क्यों टांग देना? तो बोले नहीं घर में हाई नज़र नहीं लगती बोले कि इसलिए। तो वो पुतला हमने जब से निकाला, जब से हमारे यहाँ मतलब पहले कोई ऐसे घुंघरू की आवाज़ आ रही थी तो वो आवाज़ बंद हो गई। फिलहाल परिवार को अब न्याय का इंतजार है और उन्हें शिलोंग पुलिस की जांच पर भी पूरा भरोसा है।
राम